नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में पोस्टर वॉर की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। आरजेडी ने 15 साल के नीतीश शासन पर सवाल खड़ा करते हुए पोस्टर के जरिए हमला किया था। अब जेडीयू ने भी जवाब में पोस्टर जारी कर दिया। जेडीयू ने पोस्टर के जरिए भ्रष्टाचार को हथियार बनाया। पोस्टर में लालू और तेजस्वी के साथ आरजेडी को भ्रष्टाचार का जन्मदाता बताया गया। साथ ही लालू परिवार के अकूत संपत्ति बटोरने की कहानी भी बताई गई है। पोस्टर का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए थे उसके जवाब में जदयू ने पोस्टर लगाए हैं और इस पोस्टर में किस तरीके से देखिए प्रहार किया गया है भ्रष्टाचार पर, करप्शन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर किस तरीके से जदयू ने तीखे प्रहार किए हैं, इसकी वानगी यह पोस्टर है। इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि भ्रष्टाचार के जन्मदाता, घोटालों की निशानी, संपत्ति बटोरने की अंतहीन कहानी। इस तुकबंदी के साथ जो आरोप लगाए गए हैं सीरियल वाइज वो इस तरीके से हैं। खोखा कंपनियों के जरिए अकुत बेनामी संपत्ति, दान के मुखौटों से जमीन मकान हथियाने का गोरख धंधा, 141 भूखंड, 30 फ्लैट एवं 5 मकान अर्जित, 3 पीढ़ियों तक का इंतजाम, संपत्ति बटोरने की लीला निराली, तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हारा काम करूंगा, रंग चोखा करने का नायाब नुस्खा। यानी ये जो आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों को लेकर पिछले कई सालों में बिहार की राजनीति काफी गरमाई है और बिहार की जो मौजूदा सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उसने राष्ट्रीय जनता दल और खासकर महागठबंधन के नेताओं पर, राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रमुख नेता है लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उन पर इन्हीं आरोपों के माध्यम से तीखे प्रहार किए हैं। कहो कि कुछ खाया नहीं था हमने, बिल्लियां कब से दूध की पहरेदार होने लगी। जाहिर सी बात है जनता दल यू ने साफ तौर पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप पर राजद पर यह प्रहार किया है, वैसे में अब राजद नेता इसके विकल्प के तौर पर न केवल अपना जवाब देंगे बल्कि एक बार फिर से जदयू को घेरने की कोशिश करेंगे। तो बिहार में पोस्टर की सियासत लगातार जारी है और इस सियासत में आए दिन जदयू हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसे में बिहार की सियासत कहां जाकर थमती है यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तेजस्वी की नई टीम के ऐलान के बाद से पार्टी के भीतर कोहराम मचा हुआ है। आरजेडी के संगठन में बड़े स्तर पर उलटफेर के बाद विधायकों में नाराजगी है। पार्टी के विधानमंडल दल की मीटिंग में विधायकों ने तेजस्वी से खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। तेजस्वी की सुपर 50 को लेकर पार्टी के भीतर बवाल मचा हुआ है। नई टीम से पार्टी के पुराने रणबांकुरों की छुट्टी और तेजस्वी के नए प्रयोग से पार्टी के भीतर कोहराम मच गया है। राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई विधानमंडल दल की मीटिंग में दर्जन भर विधायक बैठक से दूर रहे। तेज प्रताप यादव भी इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए तो उनके ससुर चंद्रिका राय ने भी बैठक से दूरी बना ली। 2 घंटे देर से शुरू हुई बैठक में कई विधायकों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। सबने एक सुर में कहा, चुनावी साल में इस तरह से संगठन में उलटफेर करना सही नहीं है, इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। वहीं तेजस्वी यादव ने डैमेज कंट्रोल करते हुए विधायकों को समझाया कि ये कदम पार्टी की बेहतरी के लिए उठाया गया है। बैठक के बाद पार्टी के सीनियर नेता सफाई देते नजर आए। राष्ट्रीय जनता दल चट्टान की तरह खड़ा है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो है कि चट्टान की तरह खड़ा है। इसमें कहां से कोई बात आता है कि हाँ माने उनको निर्देश दिया जाएगा, वो निर्देश लेने के लिए आए हैं। वो चट्टान की तरह विधायक जो है कि खड़ा है। कोई आदमी ऐसे भी विधायक हैं जिनकी बहुत जरूरत काम है, कोई बातें हैं, वो उस काम में लगे हुए हैं, चाहे कहीं कुछ है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो ऐसी बात लागू नहीं कि जो नहीं आते हैं वो नहीं है। नहीं, सारे विधायक पहुंचे हुए, आप जाकर देखिए। मात्र 2 विधायक नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने फोन से कहा है कि हम पारिवारिक कारणों से नहीं आ पा रहे हैं। सारे विधायक पहुंचे हुए हमारे। प्रताप यादव भी नहीं आए हैं बैठक में। ये तो उनसे पूछिए। आधार का सम्मान करते हुए सबको विस्तार किया गया है और उस विस्तार से सभी लोग सहमत हैं। मैं नहीं समझता हूं कि लालू जी के इस फैसले से कोई बिहार में असहमत है। आरजेडी बैठक में तेजस्वी यादव अपने विधायकों को बार बार सफाई देते नजर आए। तेजस्वी ने कहा कि नई टीम का फैसला खुद लालू प्रसाद ने लिया है। तेजस्वी ने विधायकों को भरोसा दिलाया कि पुराने जिलाध्यक्षों को पार्टी सम्मान देगी, लेकिन तेजस्वी की सफाई और विधायकों की नाराजगी से साफ लग रहा है कि पार्टी के भीतर ऑल इज वेल नहीं है। भले ही नेता
एकजुटता का दम भर रही हों। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली के दंगल में अब 11 फरवरी का इंतजार है। विधानसभा की 70 सीटों के नतीजे के लिए 70 घंटे का इंतजार कीजिए। पता चल जाएगा कि दिल्ली का सरताज कौन बनेगा। लेकिन देश की राजधानी में हुए चुनाव की गूंज बिहार तक पहुंच चुकी है, क्योंकि बिहारी और पूर्वांचली वोटर दिल्ली की सियासत की तस्वीर बदल सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी दंगल खत्म हो गया। 70 सीटों पर मतदान खत्म होने के साथ अब सभी को इंतजार मंगलवार यानी 11 फरवरी का है, जिस दिन नतीजे आएंगे। हालांकि दिल्ली की जंग बिहार के लिए भी कम रोचक नहीं, क्योंकि देश की राजधानी में बड़ी तादाद में बिहारी और पूर्वांचली वोटर रहते हैं और 70 में से 30 सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। हालांकि प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा है और जेडीयू और लोजपा के साथ ने विश्वास को और पुख्ता कर दिया है। हमारी जो जनता दल यूनाइटेड की जो गठबंधन में 2 सीट हमें मिली है, एक बुरारी और एक संगम विहार। आपने देखा है वहां की दोनों सीट हम लीड कर रहे हैं 100%। 200% इस बार भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगी। तो जेडीयू ने अपनी दोनों सीटों पर जीत के साथ ही दिल्ली में एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया, तो आरजेडी बीजेपी को करारा जवाब दे रही है। जैसे झारखंड में हुआ वैसा ही होगा, और एक संदेश भी जाना चाहिए भाजपा को, इतनी नफरत बांटोगे ना, कुछ हासिल नहीं होगा, संविधान के पन्ने स्याह होते रहेंगे। इधर दिल्ली से पटना लौटे बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रवाद की बात करते हुए केजरीवाल पर परोक्ष रूप से निशाना साधा और अपनी पार्टी की जीत के दावे कर दिए। भारत माता जीतेगी, सर्जिल इमाम इस्लामिक स्टेट हारेगी। वैसे तमाम टीवी चैनल्स और एजेंसियों के एग्जिट पोल में एक बार फिर से केजरीवाल सरकार की वापसी होती दिख रही है, लेकिन दिल्ली के दंगल में बिहार के तमाम बड़े नेताओं ने खूब पसीना बहाया। जीत हार का दावा इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी, जेडीयू और लोजपा के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी होगी। देखना दिलचस्प होगा कि मंगलवार को किसका मंगल होता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खगड़िया में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मानसी थाना के पूर्वी ठाठा गांव में 2 पूर्व मुखिया ब्रजनंदन यादव और आमोद यादव के बीच चुनावी रंजिश को लेकर गोलीबारी हुई, जिसमें दोनों पूर्व मुखिया की गोली लगने से मौत हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद खगड़िया एसपी, डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस की माने तो दोनों पूर्व मुखिया के बीच सालों से रंजिश चली आ रही थी। घटना के बाद पुलिस गाँव में कैंप कर रही है। ठाठा में ये लोग 2 गुट थे, दोनों पहले मुखिया रहे हैं। वर्तमान विजेंद्र यादव उनकी पुतोह मुखिया है, तो दोनों के बीच कोई प्रतिद्वंद्विता थी, जिसके चलते आपस में गोली चली है, जिसमें दोनों की हत्या हो गई है। हम लोग जो है विस्तृत घटना की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस की वहाँ है। खबर पटना से, जहां गौरीचक थाना क्षेत्र में शराब बिक्री की सूचना पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गौरीचक थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया। साथ ही थाने के सभी पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया। पिछले दिनों डीजीपी की आम सभा में लोगों ने गौरीचक थाना क्षेत्र में शराब बिक्री की शिकायत की थी। कटिहार में पुलिस की पिटाई से मौत की अफवाह पर ग्रामीणों में आक्रोश की ऐसी आग भड़की कि इसकी जिद में आबादपुर थाना आ गया। ग्रामीणों ने थाने में तोड़फोड़ के बाद आगजनी कर दी, जिसमें थाने का रिकॉर्ड रूम और गाड़ी जलकर खाक हो गई। हालांकि हालात को काबू करने में
पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। बताया ये जा रहा है कि एक मामले में बेल पर चल रहे मोहम्मद मोहसिन नाम के एक युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी हालात बिगड़ने लगी। जी हां, उसकी हालत बिगड़ने लगी और मौत की अफवाह परिजनों और ग्रामीणों तक पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने आबादपुर थाने में हमला बोला और जमकर बवाल काटा। इधर मौत की अफवाह से उलट घायल मोहसिन का इलाज बारसोई अस्पताल में चल रहा है। नवादा के निजी क्लिनिक में अस्पताल कर्मचारियों की दबंगई सामने आई। क्लिनिक में प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों के साथ मारपीट की और यही नहीं, अस्पताल ने जबरन महिला के शव को उनके घर भिजवा दिया और सभी कागजात भी छीन लिए और वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि इलाज के लिए वे सदर अस्पताल पहुंचे। वहां 2 आशा कार्यकर्ता ने बेहतर इलाज के नाम पर उजने निजी क्लिनिक लेकर आए, फिर इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद मारपीट की। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जबरदस्ती जो हम लोग को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था और उसमें जो कागज पत्र सब छीन लिया था और उसके बाद में जो हम सवेरे फिर आए आदमी के साथ में तो मारपीट हुआ, उसमें लाठीचार्ज हो गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत देश के सभी सांसदों को एक गांव गोद लेने की योजना की पीएम मोदी ने शुरुआत की थी, लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं बेतिया जिले के ऐसे मझरिया गांव की कहानी जो गोद लेने के बावजूद अनाथ है। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस गांव को उसके हाल पर छोड़ दिया है और फिर दूसरे गांव को गोद लेने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी देश के कोने कोने में कमल का फूल खिलाना चाहती है, लेकिन बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने जिस गांव को गोद लिया वो खिलने से पहले ही मुरझा गया है। सिसुआ सरैया पंचायत के मझरिया गांव की ये तस्वीर देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी बदहाली है। गांव में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। सड़क, शौचालय, बिजली, पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। लोग अब भी जमीनी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। और बिखर गया गांव ना, रोड जो 2-3 साल हुआ पिचकरण हुआ है, पूरा रोड खराब हो गया है ना। अब कोई मैंने लोग पैदल नहीं चल सकता है। वो ठीक से है। अच्छा, गांव गोद लेने के बाद खराब हो गया। कोई विकास नहीं, कोई विकास था, पंचायत हो कुछ भी, कोई विकास नहीं था। सांसद ने भले ही गोद लिए गांव के विकास के लिए बड़े बड़े दावे किए हों, लेकिन गांव के लोगों का साफ कहना है कि गोद लिए जाने से पहले ही इस गांव की तस्वीर सुंदर थी। गोद लेने के बाद गांव की हालत और खराब हो गई। गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सिर्फ एक मिडिल स्कूल है। नल जल योजना के तहत अब तक 1 बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ है। लोगों का आरोप है कि सांसद गांव आते ही नहीं कि लोग अपनी पीड़ा सुना सके। कोई विकास का काम नहीं। 62 योजना का यही है, फार्म देख लीजिए। आज तक ये फार्म मेरा गांव में नहीं आया। ये जिला कचरा से उठा के लाया हूँ मैं। जिला से कचरा से उठा के लाया। जिला गांव में कोई विकास नहीं किया, हाईवे नहीं करता है। फर्स्ट बात है कि मेरा जंगल को घिरवा दे। फसल जो इतना जियान होता है, किसान क्या करेगा? किसान भूखे मर रहा है। हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ, केवल नाम का जो गांव का जो बोले है कि गांव को गोद लिए हुए है, लेकिन काम में कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक आज तक कुछ नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने जब गांव को गोद लेने की योजना की शुरुआत की थी तो ऐसा लग रहा था कि सांसद अपने गांव की देखभाल अपने बच्चे की तरह करेंगे, लेकिन पहले गोद लिए गांव को अनाथ छोड़ देने के बाद बीजेपी सांसद एक नए गांव को गोद लेने की तैयारी कर रहे हैं। अब जिस गांव को सांसद ने पहले गोद लिया था, वहीं के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। 6 दिनों बाद पटना नगर निगम की हड़ताल खत्म हो चुकी है। हालांकि सफाई कर्मियों ने हड़ताल खत्म नहीं बल्कि स्थगित करने का ऐलान किया, जिसके बाद उम्मीद है कि अब पटना की गंदगी साफ हो जाएगी। डोर टू डोर कूड़ा उठाव का काम शुरू होगा और पटना वासियों को बजबजाती गंदगी से निजात मिलेगी। आखिर 6 दिनों बाद क्यों सरकार को सफाई कर्मियों के आगे झुकना पड़ा, आइए आपको बताते हैं।
आखिरकार सफाई कर्मचारियों की मांगों पर सरकार ने मुहर लगा दी। सफाई कर्मचारियों की मांगों के आगे सरकार को झुकना पड़ गया और घंटों चली पटना नगर निगम की बैठक के बाद सरकार ने निगम कर्मियों की 12 सूत्री मांगे मान ली। अब एक हफ्ते बाद नगर विकास विभाग में एक बार फिर सभी लोग मांगों को लेकर मंथन करेंगे। मतलब मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि सफाई कर्मियों की हड़ताल स्थगित हुई है, खत्म नहीं हुई है। जो भी अग्रतर कार्रवाई होगी उससे किया जाएगा और इन लोगों को एक सप्ताह के बाद फिर हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि एक सप्ताह के बाद पुनः यूनियन के प्रतिनिधि, महापौर और कुछ वार्ड पार्षद आकर नगर विकास और आवास विभाग में हम लोगों से मिलेंगे और अपनी जो भी मांगे हैं उसको रखेंगे। उन सबों पर सम्यक विचारोपरांत सहानुभूतिपूर्वक नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बैठक के बाद पटना की मेयर सीता साहू ने खुद ऐलान किया कि हड़ताल खत्म हो चुकी है और 3 से 4 दिनों में पटना पूरी तरह से चकाचक होगा। आज से ही कर्मचारी लोग अभी से कर्मचारी लोग पूरा उठाएंगे और सब पटना शहर अभी 1 सप्ताह में देखिएगा चमाचम करने लगेगा और स्मार्ट सिटी का जो सपना सरकार का था वो भी सरकार का सपना पूरा होगा। पिछले 6 दिनों में सफाई कर्मियों की हड़ताल ने राजधानी पटना को नर्क बना दिया था। लिहाजा सरकार को सफाई कर्मियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना पड़ गया। सरकार की ओर से निगम कर्मियों को आश्वासन दिया गया कि किसी भी कर्मचारी को ना निकाला जाएगा, न ही आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों को हटाया जाएगा और न ही हड़ताली कर्मचारियों के वेतन में किसी तरह की कटौती की जाएगी। हड़ताल अवधि के दौरान जहां जहां मुकदमा हमारे जो छोटे छोटे ड्राइवर हैं, सफाई मजदूर हैं, सफाई निरीक्षक हैं, इनके विरुद्ध अगर कोई FIR हुआ है, कोई मुकदमा दर्ज हुआ है या उनको निलंबन किया गया है, ये सारे निलंबन वापस लिए जाएंगे और सारा मुकदमा वापस लिया जाएगा नहीं बल्कि ले लिया गया है। दरअसल पिछले 6 दिनों से जारी हड़ताल की वजह से पटना की सड़कें गली मोहल्ले बजबजा रहे थे। चारों तरफ कूड़े का अंबार लगा हुआ था। सफाई कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था करने की घोषणा की थी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था सड़क पर नहीं उतरी। लिहाजा सरकार को सफाई कर्मियों की मांगों के आगे मजबूर होना पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। सरकार दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। दूसरी तरफ कटिहार में सिस्टम की लापरवाही से सैकड़ों ट्राईसाइकिल जंग खा रहे हैं। कुछ नहीं मिला कर बाप लोग से। आपने कभी मांग किया? आवेदन दिए थे, अब मांग भी के आवेदन दिया हुआ था। महाराज मिश्रा जी था पहले ब्लॉक में, वो मिश्रा जी बदल गया, दरखास्त कहाँ फेंक दिया नहीं फेंक दिया सर हमको मालूम। सुना आपने, अब तस्वीरें भी देख लीजिए। कटिहार के कदवा प्रखंड कार्यालय परिसर में धूल फांकते सैकड़ों ट्राईसाइकिल और ट्राईसाइकिल के लिए दफ्तर का चक्कर काटता ये दिव्यांग बताने के लिए काफी है कि जिम्मेदार अधिकारी दिव्यांगों को लेकर कितने लापरवाह हैं। कदवा ही नहीं, पूरे कटिहार में 16 प्रखंड है। 16 प्रखंड का यह स्थिति है कि आवेदन आता है और आवेदन में 1-2 प्रखंड छोड़ के बाकी प्रखंड का जो है यही स्थिति है कि डंठोरा में भी देखिए कहीं पर ट्राईसाइकिल चल रहा है। ट्राईसाइकिल नहीं मिलने के बाद हताश और निराश ये दिव्यांग बैसाखी के सहारे जीवन जीने को मजबूर हैं। एक पैर तो सही सलामत है, लेकिन दूसरा पैर नहीं है। इस दिव्यांग का दूसरा पैर बैसाखी पर ही टिका है। वो भी कब साथ छोड़ दे कह नहीं सकते। इधर समाज कल्याण विभाग के सहायक निर्देशक को इस बारे में कोई खबर ही नहीं है। अब क्या करें, मजबूरी है। तो वैशाली नहीं है मेरे पास में, वैशाली में किसी तरह टूटावा फुटावा वैशाली लेके मैं काम चला रहा हूँ। पत्ती बांध रस्सी बांध के उसमें मैं चल रहा हूँ। अच्छा, वहाँ के हम वीडियो साहब से बात करेंगे इसके बारे में, ताकि बात करने के बाद फिर आपको बताएंगे। अगर ऐसा होता तो क्या कार्रवाई होगी? उसमें उचित जो होगा देखा जाएगा उसमें। योजनाएं कैसे दम तोड़ रही हैं, इस बात की तस्दीक ये तस्वीरें बखूबी कर रही हैं। ऐसे में जरूरत है सरकार को इस पर ध्यान देने की, ताकि ये ट्राईसाइकिल जरूरतमंदों का सहारा बन सके। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार।
बांका में मशरूम की खेती से महिलाएं अपनी तकदीर संवार रही हैं। कृषि विभाग की पहल से महिलाएं खेती में नया मुकाम हासिल कर रही हैं। जिरवा गांव की विनीता कुमारी मशरूम लेडी के नाम से मशहूर हो चुकी हैं। वहीं गांव को मशरूम ग्राम के तौर पर जाना जाता है। विनीता ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा कर मशरूम की खेती में हाथ आजमाया। इस खेती से महिलाओं की आमदनी बढ़ रही है। यही नहीं, विनीता ने मशरूम की बीज तैयार करने वाला लैब भी खुद घर में बनाया है, जहां बीज तैयार हो रहा है और बीज का सप्लाई दूसरे राज्यों में भी किया जा रहा है। बीज खुद तैयार करते हैं, मशरूम से कल्चर लेके निकलने लगा तो अदर आदमी आके देखने लगा, हम लोग को प्रोत्साहित करने लगा कि नहीं, इसको खेती को और बढ़ाया जाए तो और अच्छा होगा। तो हम लोग सर इसमें मशरूम की खेती में जोर शोर से लग गए। पूरा झिरवा गांव की महिलाओं और मशरूम उगाना शुरू कर दिए सर। वर्ष 17-18 में इसे बैंक से लोन मिला। उस लोन के सहारे से इन्होंने एक स्पॉन लैब स्थापित किया और स्पॉन लैब बन जाने से न केवल जिरवा गांव बल्कि बांका जिले के अन्य किसानों को भी यह बीज उपलब्ध होने लगा। लखीसराय में नक्सल प्रभावित कजरा और चानन के पहाड़ी इलाकों में चेक डैम का निर्माण शुरू हो चुका है। चेक डैम के निर्माण से आदिवासी समुदाय में खुशी का माहौल है। यहाँ न केवल लोगों को रोजगार मिल रहा है, गर्मी में पेयजल और सिंचाई सुविधा की भी उम्मीद जगी है। कजरा और चानन के पहाड़ी और जंगली इलाकों में भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत जल छाजन को लेकर 12 चेक डैम का निर्माण किया जाना है, ताकि इन इलाकों में बारिश और पहाड़ से गिरने वाले जल का संचय किया जा सके। कुछ फायदा मिलेगा, गरीब को रोजगार हो रहा है, माल जाल के फायदा होगा। प्यास से बचा के दिन में नहीं मिलता था, अब कुछ भी। पहाड़ से पानी जो गिरता है ये बर्बाद हो जा रहा था। इसी को संरक्षित करने के लिए चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है और यह स्थानीय लोगों को प्यास बुझाने के लिए सुविधा भी होगा। इससे भूमि संरक्षण लखीसराय में हम लोग को 12 चेक डैम का निर्माण करवाना है, जिसमें 6 20 फीट का और 6 25 फीट का, मतलब पहाड़ी नाला